नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण निकायों से लेकर नगरीय निकाय तक में जीत का परचम लहराकर इतिहास बनाएगी। ये दावा किया है प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने। जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा बूथ और यूथ पर ध्यान केंद्रित कर काम कर रही है और पार्टी चुनाव के लिए 365 दिन तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि त्रिदेव तकनीक से पारंगत होकर भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के क्या हाल हैं सबको पता है। कांग्रेस से उनके ही नेता एक एक कर किनारा करते जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस में 2 मूर्तियां बची हैं, एक बंटाधार नंबर 1 और बंटाधार नंबर 2। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग का हिमायती करार देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार और संगठन की प्रतिबद्धता के कारण भाजपा ओबीसी वर्ग को साथ लेकर चुनाव कराने का काम कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। निभाता है और चुनाव आते हैं तो राजनीतिक भूमिका भी निभाता है। संगठन काम में कार्यकर्ता भाव के साथ जो खड़ा रहता है, यही हमारी बड़ी ताकत है। इसलिए बूथ पर एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। इसलिए हम कभी ये चिंता नहीं पालते कि कोई भी चुनाव आएगा, हमारा कार्यकर्ता उसके लिए तत्पर और तैयार है। इसलिए प्रत्येक बूथ पर हमारे त्रिदेव तकनीक से पारंगत होकर के मैदान में उतर चुके हैं। सोशल मीडिया की टीम हमारी केवल प्रदेश या जिला या मंडल नहीं, अभी तो हमने प्रत्येक बूथ तक सोशल मीडिया के हमारे उस नेटवर्क को, आईटी के नेटवर्क को, कि हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बीएलए भी अब संगठन ऐप से पारंगत हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव हम हमेशा से इस तैयारी में रहते हैं। कोई भी चुनाव आएगा, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए कमर कस करके तैयार है, मैदान में उतरा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मित्रों, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस के क्या हाल हो गए, कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कपिल सिब्बल कल छोड़ के चले गए। अब वो भले ही स्वार्थ के लिए गए हों, लेकिन स्वार्थ भी क्यों जागृत हो रहा है? कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। अब 2 ही मूर्तियां बची हैं कि मिस्टर बंटाधार नंबर 1 और मिस्टर बंटाधार नंबर 2। दिग्विजय और कमलनाथ और इनके नेतृत्व में क्या होगा, आप देखते जाइए। बेशक कल एक बड़ा दिन था जो नगरीय निकाय के लिए आरक्षण की प्रक्रिया, शायद आप इसमें वक्तव्य दे चुके हैं, लेकिन बेशक कहीं खुशी कहीं गम सा माहौल था ओबीसी वर्ग के लिए। कहीं सीटें घटी तो कहीं बढ़ी, जो कि जहां हम बैठे। हमारा संकल्प था, हमारा दल, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व प्रतिबद्ध था कि बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के चुनाव न हो। आज हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर, हमारे संगठन पर, क्या उस प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है कि हमारी सरकार के प्रयासों के कारण, संगठन की प्रतिबद्धता के कारण, नेतृत्व की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। और यह चुनाव को व्यवधान डालने का काम मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं। जबलपुर के अंदर किन लोगों ने किया? ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसी जबलपुर के अंदर माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर ये किसने प्रस्तुत किया था गजट नोटिफिकेशन करके कि 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ऑफिशियली गजट में नोटिफाई करके कोर्ट को प्रस्तुत करती है कि 27% ओबीसी पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण भी मांगते हो। इतना झूठ। और ओबीसी वर्ग के साथ छल कपट करने वाले कौन थे? वो कांग्रेस के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जबलपुर जानता है किन्ने किया ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही लेकर के गए कि इन्होंने पिटीशन की, वो कौन लोग थे? हम तो चुनाव करा रहे थे, 27% के आधार पर ही करा रहे थे, चुनाव प्रक्रिया में आ गया था, नॉमिनेशन हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट लेके कौन गया? कांग्रेस के नेता लेकर के गए, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने किया। तो ओबीसी वर्ग के साथ छलावा, धोखा देने का काम इन्होंने किया। लेकिन मैं मेरे मुख्यमंत्री पर, मेरी सरकार पर और हमारे नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर आज मैं गर्व करता हूं कि उनके प्रयास थे
कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चाहे कुछ हो, हम ओबीसी को आरक्षण देकर के ही हम बात करेंगे। और आज हमें गर्व है, मैंने उस समय कहा था कि अगर 1% अगर न्यायालय का निर्णय अगर इस दिशा में जाता है कि आरक्षण नहीं होगा, तो हमने कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को 27% से ज़्यादा अवसर देने का काम करेंगे। और आज मुझे गर्व है कि इस चुनाव में कहीं 35% भी मिल रहा है, कहीं 30% भी मिल रहा है, कहीं 27 भी मिल रहा है, तो कहीं 15 भी मिल रहा है, कहीं 20 भी मिल रहा है, कहीं 35 भी मिल रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए हम इस दिशा में ओबीसी वर्ग को बहुत गंभीरता से, मैं कहता हूं, अगर ये अवसर देने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ओबीसी वर्ग का नेतृत्व भी बखूबी जानता है। 1 और 2 दोनों इस मध्य प्रदेश के अंदर आईना देखेंगे। आगामी आने वाले ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव में जनता उनको बताएगी। बहुत बहुत